कानपुर लोकसभा से बहुजन मुक्ति पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है। कानपुर लोकसभा से मनोज वाल्मीकि ने आज अपना नामांकन कराया। मनोज वाल्मीकि ने कहा कि बहुजन की लड़ाई हमेशा हमने लड़ी है और यहां भी लड़ाई 15 वर्ष से 85 की है। बीएमपी उत्तर प्रदेश में तीसरे फ्रंट का कार्य करेगी। कबीर न्यूज से बात करते हुए बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रत्याशी मनोज वाल्मीकि ने और क्या कहा, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, फिर से स्वागत करता हूँ आपका कबीर न्यूज़ पे। और बीएमपी से मनोज वाल्मीकि जी ने यहाँ पे अपना नामांकन कराया है। सर, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ पे। क्या मुद्दे लेके आप जनता को बीच में जा रहे हैं? आज़ादी के बाद 75 साल हो चुके हैं और आज़ादी से आज तक 75 साल हो चुके हैं देश को आज़ाद हुए, और आज भी देश की 85% जो जनता है वो आज भी हर चीज़ों के लिए परेशान है। ना उसे अच्छा स्वास्थ्य मिल पा रहा है, ना उसे अच्छी शिक्षा मिल पा रही है, ना उसे अच्छा पानी मिल पा रहा है। हम किसकी तरफ उम्मीद करें? हम किसकी तरफ उम्मीद करें? इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी ने मुझे अपना उम्मीदवार घोषित किया है और मुझसे तमाम ढेर सी उम्मीदें रखी हैं कि अगर ये 85% मूल निवासी लोग मुझे अपना नेता मानकर चुनकर अगर लोकसभा भेजते हैं तो मैं उनको उनकी जायज़ मांगों की लिए वहाँ अपनी बात रखूँगा और उन्हें न्याय दिलाने का काम करूँगा। क्योंकि भाजपा और कांग्रेस आज तक सिर्फ मूल निवासियों के वोटों पे सिर्फ राज करती आई है, जबकि बाबा साहब का मिशन था, माननीय कांसी राम साहब का मिशन था कि हमारे वोट से हमारा राजा बनेगा, लेकिन हमारा राजा आज तक नहीं बन पाया क्योंकि हमारे कहीं ना कहीं कुछ कमियां ऐसी होती रहीं और कुछ ऐसे चाटुकार लोग हमें भ्रमित करते रहे कि हमारे वोट से आज भी कभी जब सभासदी के इलेक्शन आते हैं या कभी विधायकी के इलेक्शन आते हैं, कभी सांसद के इलेक्शन आते हैं, कभी मेयर के इलेक्शन आते हैं, हमेशा जो है सिर्फ और सिर्फ हमारे वोटों से नेता तो बन जाता है, लेकिन मूल निवासी समुदाय का कोई भी व्यक्ति प्रत्याशी के नाम पर घोषित नहीं होता है। 15-85 की लड़ाई आप लगातार लड़ रहे हैं। कानपुर नगर से आपने पर्चा भी नामांकन कराया हुआ है। स्वर्णिम अवसर है, भाजपा से भी ब्राह्मण, कांग्रेस से भी ब्राह्मण, बसपा से भी सवर्ण। मैसेज अगर कन्वे कर ले जाएंगे आप लोग जनता के बीच में, क्योंकि आप लगातार सम्मेलन भी करते रहते हैं वामसेप के माध्यम से, मैसेज जाएगा जनता के बीच में आपका? क्योंकि लड़ते तो आप हर बार हैं, लेकिन कुछ ना कुछ पोजीशन ऐसी आती है कि लगता है कि लड़ाई आप लड़ रहे हैं लेकिन उस तक पहुँच क्यों नहीं पा रहे? जनता में हम लोग प्रत्याशी के रूप में बहुजन मुक्ति पार्टी के द्वारा जा रहे हैं, तो जो हमारा वोटर है, सपोर्टर है, जो हमारा समाज है, तो उसको बड़े पैमाने पे हम लोगों का वो समर्थन कर रहा है। क्योंकि अभी विकल्प के तौर पर काशीराम साहब ने जो बीएसपी बनाई थी, वो विकल्प के तौर पर जो SC ST OBC और माइनॉरिटी का प्रतिनिधित्व करने के लिए बनाई थी, वो लगभग 0 चली गई है। इसलिए जनता, अभी आपका जो सवाल था कि जनता कर रही है, उतना दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि बहुजन समाज के लोग धोखा खाए हुए लोग हैं। समय समय पर दुश्मन ने तो उसको धोखा दिया है, लेकिन हमारे लोगों ने भी उसको धोखा दिया है। इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस देश में या तो बीजेपी रहेगी और या तो बीएमपी रहेगी। क्योंकि विचारधारा उधर है बीजेपी के पास, आरएसएस की, और बीएमपी की जो विचारधारा है वो वामसेप की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। इसलिए हम लोग ही विकल्प के तौर पर बनेंगे और कानपुर में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में 400 सीटों पर हम लोग चुनाव में कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं। मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और आने वाले समय पे हम लोग जो है तीसरा विकल्प कांसीराम साहब ने जो खड़ा किया था बीएसपी, उसका काम पूरा करने के लिए, बहुजन महापुरुषों के आंदोलन को पूरा करने के लिए बीएमपी ही मैदान में राजनीतिक तौर पर रहेगी। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।